Hi Gemini, how are you? Welcome to Charvin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो होने वाली हैं 22 से लेकर के 28 अप्रैल के लिए। आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम चेक करेंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज, बाकी डिटेल देखेंगे टैरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एंजल्स की क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। ओके एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स का मैसेज। Concealer, okay, you are a natural concealer and many people benefit from your guidance and reassurance. Okay. अब देखो बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको एक अच्छे मशवरे की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, कुदरती नॉलेज। ठीक है, किताबों से हासिल करना तो एक अलग बात है ना, पर एक होता है आपको गॉड गिफ्ट कोई चीज़ मिली होती है। सो आप एक ऐसी पर्सन हो जिसका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत अच्छे से सोचते हो, आपको ना इतनी समझ है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का बहुत जल्दी सल्यूशन निकाल सकते हो। सो अगर आपको अपने सर्कल में कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जिसे एक अच्छे मशवरे की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उसको गाइड करो। ये आपकी एक नेकी होगी कि आप किसी की परेशानी में, उसके यानी कि मुश्किल में उसका साथ दे रहे हो। एक अच्छा मशवरा देना भी ना बहुत बड़ी नेकी होती है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। ठीक है, लव मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। वैसे डिटेल में रीडिंग अपलोड हो जाएगी 12 कह रही हूँ 22 से 28 अप्रैल की, और वो वीडियोस कल से अपलोड होंगी। सो आप डिटेल में भी लव रीडिंग चेक कर सकते हो। यहाँ पर तो जस्ट हम एक कार्ड से देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। मेक दी एफर्ट, ओके, ग्रेट लव इज़ फॉर टेकिंग दी स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। अब लव लाइफ में अगर के चेंजेस लेके आने हैं ना, आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएँ, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए और चीज़ें जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि एक दूसरे के साथ जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गई, केयर हो गया, एक दूसरे के लिए प्यार हो गया, एक दूसरे का भरोसा जीतने के लिए आप लोगों को एफ़र्ट करनी पड़ेगी। एफ़र्ट करोगे तो आपका रिश्ता मज़बूत बनेगा, एक क्लोज़ कनेक्शन बनेगा, क्लोज़ बॉन्ड बनेगा, जहाँ पर एक दूसरे के लिए बेहद प्यार होगा दोनों लोगों के दिल में। तो अपनी तरफ से भी एफ़र्ट करो और अपने पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर करो। एक तो देखो, जब तक आप क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करोगे ना अपने पार्टनर के साथ, तब तक आप ना तो अपनी बात उन्हें बता पाओगे और ना उनकी बात को समझ पाओगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। सो एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आ रही है। लाहौर का वेदर काफ़ी ख़राब है और जिसकी वजह से बहुत तेज़ हवा चल रही है। शायद आपको जो है ना दरवाज़े की भी आवाज़ आ रही हो। दरवाज़ा बंद मैंने करा है लेकिन उसके बावजूद तेज़ हवा की वजह से आवाज़ आ रही है काफ़ी। आई थिंक वैसे भी कल ना लाहौर में बारिश है, फ्राइडे को, और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ डे टाइम में और आज ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसके बाद है किंग ऑफ सोर्ड्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज निकला है अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप शादीशुदा हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या मैसेज है। 6 ऑफ कप्स है, वहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादा गुस्सा करने की, जज्बात में आकर के डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, और स्टार की एनर्जी है। लास्ट में है 8 ऑफ कप्स। देखो, पास्ट में क्या हो रहा है कि पास्ट खुद को दोहराने वाला है, या तो पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, उसको सोच रहे हो बार बार, या घर से दूर हो तो घर जाना चाहते हो। किसी चीज़ के साथ ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वाला अटैचमेंट आपका हुआ है, आपके लिए उस चीज़ के बिना, उस पर्सन के बिना, उस जगह के बिना रहना मुश्किल हो रहा है। इस तरह के हालात बने हैं।
अपने मॉम डैड से ज़्यादा झगड़ा नहीं कीजिएगा, छोटी-छोटी बात को लेकर के ज़िद पे नहीं आ जाना, वरना आपके मॉम डैड के साथ एक तो लड़ाई हो सकती है, और दूसरा मैं आपको बता रही थी, अगर आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो तो अपने लहजे पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अक्कड़ में रहना ना दोनों लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, यानी ज़िद्दल हो जाना, अक्कड़ में आ जाना कि मेरी चलेगी तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं तो चल ही नहीं रहा। इस तरह से रिश्ते नहीं चलते, और ज़्यादा अगर आप जज़्बात में आकर के फ़ैसलों को करते हैं तो भी चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। पता है, आप जहाँ पर भी हो ना, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ आपको इतनी केयर नहीं मिल रही, कदर नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रहा, और आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। ये कोई काम भी हो सकता है जिसको छोड़ने का माइंड बना रहे हो, जिस जगह पर रहते हो वहाँ से जाना चाह रहे हो, किसी रिश्ते से जाना चाह रहे हो। पता नहीं कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है। जब मुझे यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आपके इर्द-गिर्द मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपको बुरा करना चाहते हैं, और आपके ये छुपे हुए दुश्मन हैं। 22 से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में कुछ आपको इस तरह की बातें पता चलेंगी कि कौन आपका सगा है और कौन आपका दुश्मन है। कुछ हिडन जो ट्रुथ है ना, वो आपको पता चलने वाले हैं, यानी कि वो सच्चाइयाँ जो अब तक छुपी थी, या वो चीज़ें जो अंधेरे में थी वो लाइट में आने वाली हैं। कोई कन्फ्यूजन है जो कि क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, पर आप ना किसी की बातों के पीछे नहीं चलिएगा, आप अपने माइंड का यूज़ करें। आपका माइंड क्या कहता है, आपके लिए कौन-सा रास्ता बेहतर है। आप अपने दिमाग से चलें, लोगों की बातों में ना आएँ। और ये टाइम है, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, कोई दुआ मांगोगे, कोई आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, गोल है, वो पूरा हो सकता है। नए दरवाज़े खुल रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हाथ लगने वाली हैं। और अगर आप में से कोई पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है ना, तो एनर्जीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं। आप उसके लिए स्टेप ले सकते हो, ठीक है। चांसेस बन सकते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और ये टाइम है ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जाने का। अगर आप ऑकल्ट साइंसेस के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है नॉलेज के लिए। और वैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में काफ़ी बेहतरी अब आने वाली है। बस कोशिश ये कीजिएगा, लहज़े और रवैये पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और इस टाइम में कोई पर्सन ऑन सोशल मीडिया काम करना चाहता है तो उसको फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इसके लिए आप सोच सकते हो, स्टेप ले सकते हो। बस पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में कुछ भी नहीं रखा, उसको सोच-सोच के हम ही आपने अपना माइंड ही ख़राब करना है, और कुछ भी नहीं है। अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखना है, छोटी-छोटी बातों पे स्ट्रेस में आ सकते हो, छोटी-छोटी बातें टेंशन दे सकती हैं, और दिल आपका थोड़ा मतलब दुख रहा है, इमोशनल हो रहे हो, सो ये चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। सो ये थी वीकली टैरो गाइडेंस प्रेडिक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये छोटा सा काम होता है वीडियो को लाइक करना, आप लोग वो भी बिना ही करे चले जाते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर मौजूद है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। देखो, आप लोगों का सपोर्ट ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। एक छोटा सा काम करना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहती हैं चीज़ें। सो आप ये करना ना भूलिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।